बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो वो कह रहे हैं अगर ये जो x प्लस 2 है वो फैक्टर हो इस वैल्यू का, इस पॉलिनोमियल का, तो तब आप वैल्यू फाइंड करें k की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम p ऑफ x के इक्वल लिख लेंगे, ठीक है। और वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर, ठीक है। ये सारी की सारी टर्म हमने p ऑफ x के इक्वल लिख लेनी है। और ये जो उसने फैक्टर दिया हुआ है इस फैक्टर को हमने ज़ीरो के इक्वल लेट कर लेना है। लेट कर लेंगे कि जो फैक्टर है वो इक्वल है ज़ीरो के, ठीक है। और इधर से x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा, -2। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसे हमने इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देना है, ठीक है। जिधर जिधर हमारे पास x है उधर उधर हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो p और x की प्लेस पे आ जाएगा -2 और आगे भी इसी तरह से 3 आ गया, ठीक है। और साथ में x है तो x की प्लेस पे x की वैल्यू और वो है -2 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। उसके बाद है -4, साथ k है तो k लिखेंगे और उसके साथ x है तो यहाँ x के इक्वल है -2 के, तो x की वैल्यू आ गई -2। उसके बाद आ गया -4k स्क्वायर वैसे का वैसे ही। तो अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 3 और -2 का स्क्वायर लेंगे तो -2 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने -2 को -2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस प्लस और 2 2 ज़ार आ गया 4। उसके बाद आगे देखें तो ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया और 4 2 टाइम 8 और साथ में आ गया k और लास्ट में है -4k स्क्वायर, तो -4k स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब आगे चलें तो यहाँ पे हमारे पास p ऑफ -2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा और 3 4 टाइम 12, ठीक है। और आगे आ गया +8k -4k स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में उसने कह रखा है कि जो x प्लस 2 है वो फैक्टर है इस वैल्यू का, ठीक है। तो अगर x प्लस 2 हमारे पास इस वैल्यू का फैक्टर है तो इट मीन्स कि जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो ज़ीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। जब भी कोई वैल्यू किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होती है तो दरअसल वो वैल्यू हम उसका रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, यही स्टेटमेंट इतनी लिखेंगे, इफ़ x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर, if x plus 2 is the factor, अगर x plus 2 फैक्टर है, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि देन द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब भी हमारे पास कोई वैल्यू किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर हो तो उसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा, ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास p ऑफ -2 आया है इसको हम इक्वल लिखेंगे फिर ज़ीरो के, ठीक है। p ऑफ -2 इक्वल ज़ीरो और अब p ऑफ -2 का मतलब रिमाइंडर है तो रिमाइंडर इज़ इक्वल टू आ गया ज़ीरो के। अब p ऑफ -2 हमारा किसके इक्वल है, इस वैल्यू के, तो p ऑफ -2 की प्लेस पे हम ये वैल्यू लिखेंगे और ये वैल्यू है 12 + 8k -4k स्क्वायर और इज़ इक्वल टू ये ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमने ये स्टेप करना है कि अगर हमारा फैक्टर जो है अपनी वैल्यू का फैक्टर हो तो रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल होता है। तो इसलिए ये जो हमारे पास p ऑफ -2 था ये दरअसल हमारा रिमाइंडर ही था और ये हमने ज़ीरो के इक्वल लिखा। p ऑफ -2 की ये जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिख दी इक्वल ज़ीरो के। अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू को अरेंज करके लिख लेंगे। पहले -4k स्क्वायर लिख लेंगे, फिर +8k लिख लेंगे और फिर उसके बाद आ जाएगा आगे +12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर हम इन तीनों टर्म्स में देखें तो यहाँ पे देखें 4 8 और 12,
तो अगर 4, 8, 12 को देखा जाए तो ये तीनों एक ही टेबल में डिवाइड होती हैं, ठीक है। इट मीन्स कि हम इन सारी वैल्यूज़ में से 4 को कॉमन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर स्टार्ट में हमारे पास माइनस का साइन हो तो हम माइनस को भी साथ में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यूँ हमने -4 इन तीनों टर्म्स से कॉमन ले लिया। इधर से -4 कॉमन आ गया, बाकी सिर्फ क्या रह गया, के स्क्वायर। और इधर से चूँकि ये माइनस कॉमन लिया है तो ये जो प्लस का साइन है ये चेंज हो जाएगा। जब भी माइनस कॉमन लिया जाए तो आगे जितने साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस हो गया, और 8 से 4 कॉमन लिया इसलिए बाकी 2 रह गया, और साथ में ये के आ गया, ठीक है। उसके बाद ये प्लस है तो माइनस को कॉमन लेने से इसलिए ये प्लस का साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस हो गया। और 12 से 4 कॉमन लिए तो बाकी रह गया 3, और इज़ इक्वल हमारे पास आ गया 0 के। अब -4 जो है वो इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो यूँ हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर -2k -3 इज़ इक्वल टू 0 ओवर -4, ठीक है। अब 0 को -4 पे डिवाइड कर देंगे, तो 0 को -4 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, के स्क्वायर -2k -3 इज़ इक्वल टू 0 को -4 पे डिवाइड किया तो आ गया 0, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास टर्म आई है सारी की सारी, इस टर्म को हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर की, सेकंड वैल्यू एक्स की, और उसके बाद जो हमारे पास टर्म होती है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो अब इन तीनों टर्म्स में से अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो पहली और आखिरी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया -3k स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो हमने जब 5.2 एक्सरसाइज की थी तो इसमें जब हमने फैक्टराइज किया था तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था और जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इन सारे क्वेश्चंस में हमने इसी प्रोसेस को रिपीट किया था जो प्रोसेस हम अभी करने लगे हैं, ठीक है। तो अब इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसकी फैक्टराइजेशन का तरीक़ाकार क्या है कि पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, और बिटवीन में है -2k। अब हमने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं, तलाश करने हैं मुख्तलिफ टेबल्स में कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई वाला आंसर आ जाए, और उन्हीं दो को प्लस या माइनस करें तो ये दरमियान वाला आंसर आ जाए। अब मल्टीप्लिकेशन से हमें चाहिए 3, ठीक है, और प्लस माइनस से चाहिए 2। तो अगर हम 3 का टेबल ही यूज़ करें तो 3 1s are 3, और 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आ जाता है, ठीक है। तो 3k और 1k, 3 के साथ माइनस का साइन लिखेंगे और 1 के साथ प्लस का साइन लिखेंगे। तो यूँ देखें, अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस प्लस माइनस, 3 1s are 3, और k को k से मल्टीप्लाई किया k स्क्वायर। और अगर इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 3 से 1 माइनस किया 2, साथ k आ गया, और बड़ी वैल्यू 3 के साथ जो साइन है वो माइनस के, इसलिए आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। तो यूँ ये दो नंबर हमने ले लेने हैं -3k और +1k। इस बिटवीन वाली जो हमारे पास वैल्यू है उसकी प्लेस पे हमने ये दो वैल्यूज़ लिख लेनी है, और पहली और आखिरी वैल्यू वैसी की वैसी ही आ जानी है। अब इन दोनों में से देखेंगे हम क्या कॉमन है। तो देखें k इधर भी है, k इधर भी है, तो k दोनों से हमने कॉमन ले लिया। इधर k स्क्वायर है तो हमने k की 1 पावर कॉमन ली है, ठीक है, इसलिए 1 पावर जो है वो बाकी रहेगी। उसके बाद माइनस आ गया, k हम कॉमन ले चुके हैं, बाकी रह गया हमारे पास 3। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा, तो जब कुछ भी कॉमन ना नज़र आ रहा हो तो 1 कॉमन लिया जाता है। तो इन दोनों से हमने 1 कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, k -3। जब 1 कॉमन लिया जाए तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, इसलिए यही टर्म आ गई। अब k -3 हमने दोनों से कॉमन ले लिया, k -3 दोनों से कॉमन आ गया, और सेकंड वैल्यू क्या आ गई, k +1, और इज़ इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 0। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। k -3 भी 0 के इक्वल लिखेंगे, k -3 इज़ इक्वल टू 0, और k +1 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे, ठीक है। k +1 इज़ इक्वल टू 0। अब इधर से k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, और +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, k की एक आ गई है 3 और सेकंड वैल्यू आ गई है -1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ आई हैं, तो अगर हम दोनों को ही आंसर कंसीडर कर लें फिर भी ठीक है, ठीक है, और अगर हम पॉजिटिव वैल्यू को आंसर कंसीडर कर लें तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो k की दोनों वैल्यूज़ जो है वो आ गई हैं 3, -1,
और यही हमारा जो है वो इसका फाइनल आंसर है। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, जस्ट जो हमारे पास फैक्टर था वैल्यू उसको 0 के इक्वल लेट किया है और इस पोलिनोमियल को पी ऑफ एक्स के इक्वल लिखा है, ठीक है। और +2 इधर जाके -2 हो गया, तो ये जो x की वैल्यू आई थी उससे इस पोलिनोमियल के अंदर पुट किया। फिर हमने क्वेश्चन पे गौर किया तो उसने कहा था कि x+2 जो है वो फैक्टर है इस वैल्यू का। तो अगर कोई वैल्यू किसी का फैक्टर हो किसी पोलिनोमियल का तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो लिहाजा p ऑफ -2 रिमाइंडर था वो 0 के इक्वल आ गया और p ऑफ -2 किसके इक्वल था, इस वैल्यू के। इसको p ऑफ -2 की प्लेस पे ये वैल्यू लिखी =0। इधर से हमने देखा कि 4 सब में कॉमन है तो -4 कॉमन लिया, जो बाकी वैल्यू रहेगी उसको लिखा, ठीक है। -4 इधर मल्टीप्लाई करा था, इधर आके 0। उसके बाद हमारे पास आ गया ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने फैक्टराइजेशन की और दो नंबर्स ढूंढे जिनकी मल्टीप्लिकेशन से -3 के स्क्वायर आ रहे हैं, उनको प्लस माइनस करने से -2 आए। तो वो हमारे पास क्या आ गए, -3 के और +1 के। फिर हमने कॉमन लिया और आगे सिंप्लीफाई किया तो यूँ हमारे पास के की दो वैल्यूज़ आ गई, एक के की वैल्यू आ गई +3 और एक के की वैल्यू आ गई -1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ़ x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ -kx² + 11x - 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह उसने कहा है कि x-1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो तब वैल्यू को फाइंड करें k की। तो आइए सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम p ऑफ x के इक्वल लिखेंगे और वैल्यू है हमारे पास x³ -kx² + 11x - 6। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फैक्टर है वैल्यू इसको 0 के इक्वल लिखेंगे। लेट x-1 इक्वल है 0 के और -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसे हम इस पोलिनोमियल के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। p और x की इक्वल है 1 के, तो x की प्लेस पे आ गया 1। इधर भी x है तो x की प्लेस पे आ गया 1 और इसके ऊपर क्यूब है तो इसके ऊपर क्यूब आ गया। उसके बाद है -k, तो -k आ गया। साथ में x है तो x इक्वल है 1 के, ठीक है। और इसके ऊपर स्केयर है तो इसके ऊपर स्केयर डाल दिया। फिर +11 है तो +11 लिखा और 11 के साथ x की वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है, x इक्वल है 1 के, तो x की प्लेस पे 1 आ गया। उसके आगे आ गया -6 है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। p ऑफ 1 इक्वल है 1 का क्यूब लेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, -k यहाँ 1 का स्केयर लिया तो 1 के स्केयर का मतलब है 1 × 1 तो 1 ही आ गया। +11 1 = 11 -6 है, तो p ऑफ 1 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 - k 1 = k + 11 - 6 है, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें दो वैल्यूज़ हमारी प्लस की हैं 11 और 1, ये दोनों प्लस की हैं 11 और 1 हमारे पास 12 हो गए। उसके आगे है -k और लास्ट में क्या रह गया, -6 है। तो यूँ p ऑफ 1 हमारे पास इक्वल आ जाएगा, अब 12 -6 है तो 12 से 6 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा और बाकी क्या रह गया, -k, ठीक है। अब जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात की थी कि अगर कोई वैल्यू जो है वो फैक्टर हो किसी पोलिनोमियल का तो तब जो रिमाइंडर होता है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख लेंगे, इफ़ x-1 इज़ द फैक्टर, इफ़ x-1 इज़ द फैक्टर, अगर x माइनस जो है वो फैक्टर है, ठीक है। इफ़ x-1 इज़ द फैक्टर देन द रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0, तो फिर रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल होगा। देन रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0, तो यूँ यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो p ऑफ 1 के इक्वल है, ठीक है। p ऑफ 1 इक्वल आ जाएगा 0 के, ठीक है। तो यूँ अब p ऑफ 1 हमारे पास किसके इक्वल है, 6 - k के, तो p ऑफ 1 की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 6 - k और इज़ इक्वल हमारे पास ये 0 आ गया। अब ये इधर -k है, -k उस साइड पे जाएगा तो उधर जाके +k हो जाएगा। r लिखकर हमारे पास 6 इक्वल आ गया k के, तो r लिखकर हम k इक्वल लिख देंगे 6 के। इट मीन्स के हमारे पास जो k की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 6 के, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन में भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमने इसको p ऑफ x के इक्वल लिखा और ये जो वैल्यू है इसको 0 के इक्वल लेट किया और x की वैल्यू फाइंड की। इस x की वैल्यू को हमने इस पोलिनोमियल के अंदर पुट किया तो यूँ हमारे पास p ऑफ 1 इक्वल आ गया 6 - k के, ठीक है। तो अब चूँकि हमारे पास जो वैल्यू है p ऑफ 1 की वो 6 - k के इक्वल आई है,
और उसने क्वेश्चन में कहा है कि x-1 जो है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो अगर ये इसके फैक्टर हो तो तब रिमाइंडर इक्वल होता है 0 के, इसलिए p(1) को हमने 0 के इक्वल लिखा और p(1) इक्वल था 6 - k की, तो p(1) की प्लेस पे आ गया 6 - k। तो इधर से हमने k की वैल्यू फाइंड करने के लिए -k को इस साइड पे लेके पॉजिटिव कर लिया, तो यूँ हमारे पास k इक्वल आ गया 6 के।